जय जय श्री नारायण, जय जय श्री नारायण। आज मैं आपको त्रिशक्ति माँ का विशेषता बताने जा रहा हूँ। त्रिशक्ति माँ का जिस पे कृपा हो जाता है और जिनका सानिध्यता प्राप्त हो जाता है वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। और कोई कोई बिरला ही त्रिमाता का पूर्णता के साथ कृपा प्राप्त कर पाते हैं संपूर्ण जीवन में। त्रिशक्ति माता कौन है? पहले माँ इस शरीर को जो आपको जन्म दिया है, जो अपने स्वयं के गर्भ से जन्म दिया है, प्रथम माँ वो माँ है जीवन में। वास्तविक में माँ वही है जो आपको इस शरीर का निर्माण किया है, अर्थात जिसके गर्भ से आप जन्म लिए हैं। इनका सानिध्यता तो सबको प्राप्त हो ही जाता है। इनका भी बहुत सारे लोगों को प्राप्त नहीं होता। जन्म होने के बाद या तो माँ एक्सपायर कर जाते हैं या तो बालक पिता एक्सपायर कर जाते हैं। माता पिता मिलके एक शक्ति होता है, वो है मातृ पितृ शक्ति। इनका सानिध्यता, पूर्ण कृपा, पूर्ण सहयोग, पूर्ण आशीर्वाद बहुत कम लोगों को, ऐसे तो मिल ही जाते हैं, 80% लोगों को मिलते हैं। और इनके कृपा से, इनके सहयोग से ही आपका शरीर का जन्म होता है। क्योंकि ब्रह्मा जी, माँ का एक माँ में भी त्रिशक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा के स्वरूप में धारण करके, गर्भ में धारण करके बालक को जन्म देते हैं ये माँ, अर्थात ब्रह्मा। विष्णु के रूप में पालन करते हैं और शिव के रूप में उनको सभी संकटों से बचाते हैं और सत्य के मार्ग हमेशा दिखाते हैं। ऐसा माँ, प्रथम माँ जो आपको जन्म दिया। द्वितीय माँ जो वास्तविक में शिव और शक्ति से युक्त हो, साक्षात्कार हो, उसको बोलते हैं सदगुरु। सदगुरु अर्थात जो स्वयं में संपूर्ण हो। ऐसा नहीं है कि भूत झाड़ने वाले को सदगुरु कहा गया है या कथा कहने वाले को सदगुरु कहा गया, ऐसा नहीं। लोग कहते हैं अज्ञानता बस, लेकिन नहीं, जो वास्तविक में शिव और शक्ति तत्व से युक्त है, जो संपूर्ण, जिनका कुंडली जागरण है, संपूर्ण सिद्धियां से जो युक्त हैं और साक्षात्कार कराने में समर्थ हैं, उनको सदगुरु कहा गया। और उनका सानिध्यता प्राप्त करना, उनका कृपा प्राप्त करना और उनके मार्ग पे चलना और उनमें हो जाना, उसमें खो जाना, ये द्वितीय माता है। तीसरा माता है यादि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, अर्थात 10 महाविद्या। ये तीनों माँ का, एक माँ का तो कृपा जो प्रथम माँ है, मातृ पितृ शक्ति, इनका तो 80% लोगों को कृपा प्राप्त रहता ही है, 10-20% को नहीं होता है। वही होता है कारण, या तो माँ एक्सपायर कर जाता है 5 साल का आयु में, 2 साल का आयु में, 10 साल का आयु में, संपूर्ण आयु तक उनका सहयोग नहीं कर पाते हैं, 20% का। तो ये तीनों माँ का अपना अपना अलग अलग महत्व है। आपका उन्नति करने में, आपका प्रगति में, आपकी पूर्णता प्राप्त करने में, ये तीनों की कृपा से ही पूर्णता प्राप्ति हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। एक माँ का, पिता का होना अनिवार्य, जैसे कि आपका निर्माण हो सके, शरीर का जन्म हो सके। और दूसरा माँ गुरु, सतगुरु, जो वो भी अपने गर्भ में से जन्म देते हैं। आपको जब गुरु दीक्षा देते हैं तो अपने गर्भ से जन्म देते हैं, आपका आंतरिक चेतना का विकास करते हैं, कुंडली जागरण, सुप्त शक्तियां का विकास करते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, अज्ञात चक्र, सहस्त्रार, ये सदगुरु कृपा से ही संभव है। ये माता पिता नहीं कर सकते। हाँ, माता पिता अगर सक्षम है, वो पूर्ण शिव और शक्ति से युक्त है, जैसे कि गणपति भगवान के माता पिता तीनों शक्तियां से युक्त हैं, शिव और शक्ति। तो यहाँ एक कहानी सुना देते हैं, कथा सुनाते हैं। जब आज चाहे संपूर्ण ऋषि मुनि, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण देवी देवता गणपति को पहले क्यों स्मरण करते हैं? इसीलिए स्मरण करते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें बुद्धि सूक्ष्म रूप से जागृत रहती है।
जो गणपति भगवान का साधना आराधना करते हैं वो साधक का कभी हार नहीं होता है। और प्रथम श्रेणी में इसीलिए दिया गया गणपति भगवान को, क्योंकि एक बार की हम भी कथा सुने हैं और अनुभव भी किए हैं इस चीज़ को, परम सत्य है। जब संपूर्ण देवता लोग एकत्रित हुए थे तो एक सभा बैठे, सर्वप्रथम किनका पूजा होना चाहिए। तो सब में मीटिंग हुई थे, ब्रह्मा जी बोल रहे थे मेरा पूजा होना चाहिए, शिव बोल रहे थे मेरा पूजा होना चाहिए, सभी देवी देवता इंद्र बोल रहे थे मेरा पूजा होना चाहिए, आदि शक्ति जगत जननी माता बोले मेरी पूजा होना चाहिए। तो सभी गुरु तत्व, परमात्मा तत्व आए और बोले जो पूर्णता के साथ पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा के एक बार शिव और शक्ति के साथ चरणों में आ जाएंगे, सर्वप्रथम उनका ही पूजा होगा। अपना अपना वाहन लेके सभी लोग दौड़ पड़े और गणपति भगवान के पास तो चूहा है, कहाँ से जाएंगे, किसी के पास मोर है, किसी के पास हाथी है, किसी के पास घोड़ा है, किसी के पास हंस है, सबका अलग अलग वाहन थे। तो गणपति भगवान बुद्धि सूक्ष्म लगाए, मेरी माता संपूर्ण ब्रह्मांड तो गुरु में ही समाहित है, गुरु का वैल्यू बता रहे हैं। सतगुरु जो पूर्ण गुरु है, शिव और शक्ति, और वो साक्षात मेरे उनके चरणों में हम बैठे हुए हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड जब माता पिता में ही समाहित है, संपूर्ण ब्रह्मांड जब गुरु में ही समाहित है, तो फिर संपूर्ण हम बाहर क्या खोज रहे हैं, सब दो रहा क्या कि उन्हीं का चक्कर लगा लिए हैं और बैठ गए हैं आंख बंद करके ध्यान में। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर देवी देवता लोग आए, बोला सर्वप्रथम हम आए। बोला आगे कुछ मार्ग में दिखाई दे रहा था, शिव और माता पार्वती पूछे। बोला हाँ, चूहा का आगे लकीर दिखाई दे रहा था। तो सभी देवी देवताओं ने स्वीकार कर लिया हाँ। तो बोला सर्वप्रथम तो गणपति भगवान का पूजा होना चाहिए। बोला हाँ, इसीलिए होता है, यही कारण है। माता पिता कभी जीवन में दिल नहीं दुखाना चाहिए, उसका ऋण, माता पिता का ऋण सर कटा के भी आप पूरा नहीं कर सकते हैं। चाहे वो किसी प्रकार का आज्ञा दे, उसका पालन करिए, तत्क्षण जीवन में कभी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो माता पिता का मन से, कर्म से, वचन से दिल दुखाते हैं, वो उन्नति करके भी नीचे गिर जाएंगे। जीवन क्या है समझने की कोशिश करिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक माता पिता गुरु भगवान कभी मत दिल दुखाइए, और सच्चा प्रेम जो आपसे करता है उसका कभी दिल नहीं दुखाइए। तभी आपको माता पिता और सतगुरु और आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा का पूर्णता के साथ कृपा प्राप्त हो सकता है। माता पिता कृपा से सुख की प्राप्ति होगा, तन की सुख, वो पलंग बिछा देंगे, खाट लगा देंगे, व्यवस्था कर देंगे। गुरु कृपा से, सदगुरु कृपा से मन सुख मिलेगा, मन नियंत्रण में होगा, विचार नियंत्रण में होगा, अद्वितीय ज्ञान, अद्वितीय चिंतन, अद्वितीय संस्कार, अद्वितीय व्यवहार, अद्वितीय चेतना जागृत होगा, और यादी शक्ति जगत जननी कृपा से प्राण तत्व जागृत होगा। तीनों का अलग अलग रहस्य भी है। वैसे तो सतगुरु ही तीनों शक्तियां से युक्त होते हैं, इसीलिए सतगुरु में ही अगर पूर्णता के साथ, हाँ, तीनों से आदर सम्मान तो करना हो, माता पिता, गुरु और भगवान, अर्थात शिव और शक्ति। जितना भी शक्ति का स्वरूप है, चाहे दुर्गा माता हो, काली माता हो, छिन्नमस्ता हो, भुवनेश्वरी हो, 10 महाविद्या, जितना भी है वो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का ही स्वरूप है। शक्तियाँ हैं अनंत, सैकड़ों हैं, हजारों हैं। और शिव का ही स्वरूप, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, ऋषि हो, मुनि हो, जितना भी शक्तियाँ हैं, जो गुरु गोरखनाथ हो, निखिलेश्वरानंद हो, इनका शिव का ही एक स्वरूप है। शिव तत्व से युक्त है, शिवो हम अवस्था प्राप्त किए हुए हैं। और शिव और शक्ति किन्हीं की भी आप पूजा करते हैं, राम करते हैं, शिव प्रसन्न होंगे, हनुमान करते हैं, शिव प्रसन्न होंगे, कृष्ण करेंगे, शिव प्रसन्न होंगे, गुरु करेंगे, शिव प्रसन्न होंगे, पिताजी पिता करेंगे, शिव प्रसन्न होंगे, माता करेंगे, जगदम्बा प्रसन्न होंगे। ये सिस्टम है,
फिर इसका फॉलो करें और जीवन में पूर्ण उन्नति प्रगति करें। व्हाट्सएप नंबर पे किसी प्रकार का संकट हो, निःशुल्क विधि बताने का कोशिश करेंगे। जय जय श्री नारायण। सभी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें और अच्छा लगे तो लाइक भी करें। जय जय श्री नारायण। आपका जीवन मंगल।